तो अभी हम लोग बिहार के पटना में हैं और यहाँ पे बापू सभागार गेट नंबर 10 के पास हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता अजय सिंह चेरो जी, जो कि झारखंड में पलामू और डाल्टनगंज विधानसभा से बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत बड़ा इनका नाम भी है, चूँकि पत्रकार भी रह चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज पटना में जो है कि भीम आर्मी का 10वां अधिवेशन दिवस मनाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है और क्यों यहाँ पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऐसा देखा जाता था कि कोई भी अधिवेशन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का दिल्ली में मनाया जाता था, लेकिन इस बार बिहार के पटना में मनाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में भी चुनावी दौर जो है मजबूती के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जितने भी बहुजन समाज हैं, बहुजन के लोग हैं, युवा नेता हैं, सबको एक जगाने की कोशिश है। और ये भीम आर्मी का दूसरा अधिवेशन है और 10वां स्थापना दिवस है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है, जैसे चंद्रशेखर भाई भी ने कहा था कि हम कई बार जब अधिवेशन हम लोग मनाए हैं तो दिल्ली में मना, लेकिन कहीं ना कहीं अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो लहर है, जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल रहा है। क्या लगता है आपको, इसका चुनाव में फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा। जिस तरीके के आपने देखा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी 543 सांसदों में अकेला वो सांसद हैं जो मजबूती के साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी सबके हक की आवाज़ जो है वो मजबूती के साथ रख रहे हैं। ऐसा कोई सांसद आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी मुद्दे को मुखरता के साथ उन्होंने उठाया हो। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी युवा से लेकर महिला से लेकर जितने भी, चाहे सैनिक हो चाहे किसान हो, दलित गरीब हो, सबकी आवाज़ उन्होंने मजबूती के साथ रखा है। और सिर्फ वो सांसद लोग जरूर हैं नगीना के, लेकिन पूरे देश के जितने भी मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उन्होंने मुखरता के साथ उठाया है। और बिहार में भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी। क्या लग रहा है, जो यहाँ पे पहले से पूंजीवादी पार्टी है, मतलब कि यहाँ पे बीजेपी है और जदयू है, आरजेडी है, देखा जाए तो ये 2-3 पार्टी जो है कि लगातार बिहार में चुनाव जीतते आ रही है। तो इस बार आप लोग कितना कर पाएंगे? लगता है कि यहाँ पे सीट एक आधो को निकल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सीटें निकलेगी, और कितनी सीटें निकलेगी इसका आकलन तो अभी हम नहीं कर सकते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी चुनाव मजबूती से लड़ी जाएगी। और जिस तरीके का पूंजीवादी ताकतें हैं यहाँ पर जो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नगीना में सपा, भाजपा, कांग्रेस सबको पछाड़ते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना चुनाव निकाला, उसी तरीके से यहाँ भी ये पूंजीवादी जितने भी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश होगी और बेहतर प्रदर्शन होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। जितना मजबूती से आप डाल्टनगंज विधानसभा लड़े थे, यदि यहाँ पे कोई लड़ेगा तो क्या आप प्रचार करने भी आएंगे? हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसा पार्टी का निर्देश होगा, और पार्टी का निर्देश नहीं भी होगा तो हमारा दायित्व है संगठन को आगे बढ़ाना है, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना है। तो हमको हर तरीके से जहाँ भी जाने का निर्देश दिया जाएगा, हम लोग चुनाव में बेशक आएंगे। और आप देखे होंगे कि जिस तरीके का ये आपके अमर ज्योति जी हैं, जो लगातार अपने समाज के, अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, बेशक हम लोग उनसे आके भी कुछ सीखेंगे और उनको भी सहयोग करेंगे। ये हम लोग कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों से? बिहार वासियों से निवेदन यही रहेगा कि देखिए, जो बाबा साहब का सपना था, जो मान्यवर कांशीराम का अधूरा सपना था, उसको अब पूरा करने का समय आ गया है। बहुजन, दलित, आदिवासी, जो बहुजन समाज है, 80% जो बहुजन है, वो अब जग चुका है। परिवर्तन अब जरूर दिखेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। लग रहा है कि चुनाव निकले।